मतलब क्या होता है और रिप्लेस मतलब क्या होता है। जैसे आप मेला घूमने जाते होंगे, और मेला घूमने जब जाते हैं तो उसमें क्या होता है, कभी कभी हमारे दोस्त बिछड़ जाते हैं तो हमें माइक में जाकर चिल्लाना पड़ता है, भाई कहाँ हो। इस तरह से वर्ड में अगर आपने टाइपिंग कर दिया है और कोई लेटर या वर्ड आपको सर्च करना है कि वो कहाँ पे है, तो उसके लिए आप फाइंड का यूज कर सकते हैं। फाइंड का यूज करने के लिए आपको कंट्रोल F लगानी पड़ेगी, कंट्रोल के साथ F, कंट्रोल के साथ F लगाएंगे और यहाँ पे आप कर देंगे राम। क्या कर देंगे? राम। और यहाँ से आप देखेंगे, पहले ये भी बात ध्यान रखना है, पता चले मेले में राम घूमने आया नहीं है और राम राम को शोर मचाएंगे माइक में कि राम तो घर से तो आना पड़ेगा उसको, मेले में तो है नहीं। अब जैसे मैंने यहाँ पे राम लिख दिया, अब इस जो मैंने पैराग्राफ या वर्ड लिखा हुआ है इसमें राम कहीं लिखा ही नहीं है, तो कैसे आएंगे? इसलिए आपको वही मैटर लिखना है यहाँ पे जो आप इसमें टाइप किए हुए हो, ठीक है। जैसे कुछ बच्चे सोचते हैं अरे मैं जो खोजूंगा वो मिल जाएगा, ऐसा नहीं है, जो आपने टाइप किया बस वही मिलेगा। जैसे मैंने यहाँ पे सर्च किया कि THE, द कहाँ कहाँ पे लिखा हुआ है, तो हम द को सर्च करेंगे, तो आपने चाहे तो आप यहाँ से हाईलाइट कर सकते हैं, तो जितने द हैं सबको हाईलाइट कर देगा। अब आप यहाँ देख रहे हैं द के जगह पे हमारे यहाँ पे लिखा हुआ था थीम्स लिखा है, उसके भी THE जो स्टार्टिंग है उसको ले लिया, मतलब इसको भी द समझ रहा है, इसका मतलब ये गलत कर रहा है। डीज को भी ये द ले लिया है स्टार्टिंग का, तो इसमें हम क्या करें कि मेरा सही एक्चुअल है, तो आपको यहाँ पे आना पड़ेगा मोर सेटिंग में, मोर सेटिंग में आके आपको मैच केस वगैरह इन सबको लेना पड़ेगा। जब भी आप इसमें कुछ कर देंगे तो क्या करेगा, सिर्फ उसी चीज़ को लेगा जो इसमें से ज़रूरत पड़ रही है, सबको नहीं लेगा। अब यहाँ से आप आएंगे और एक बार क्लियर आउट कर लीजिए, इसके बाद फिर से हाईलाइट करिए, तो आप देखेंगे कि अब सिर्फ उसी को ले रहा है जो द है एक्चुअली में, जो दीज है उसको नहीं लेगा। ओके, समझ में आ गया? ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक बात और आ जाता है कि सर मान लीजिए हमें हाईलाइट कर लिया, हमको तो हाईलाइट करते ही मिल गया, ये वर्क आपको किस में नहीं मिलता? वर्डपैड में नहीं मिलता, ये आपको किस में मिल रहा है? MS वर्ड में। आप चाहे तो एक एक को भी सर्च कर सकते हैं, कैसे सर्च करेंगे? फाइंड नेस्ट करके एक एक भी सर्च होंगे, ठीक है। अब हम आते हैं रिप्लेस। रिप्लेस मतलब क्या होता है, जैसे कोई वर्ड आपने लिख दिया है और उस वर्ड की जगह पे आपको कुछ और सेटिंग करनी है, कुछ दूसरा वर्ड लिखना है, तो आपको इरेज करना पड़ेगा, फिर हटा के फिर कोई वर्ड लिखना पड़ेगा, हो सकता है मिस्टेक हो जाए और टाइम भी आपके ज़्यादा चले जाएंगे। तो आपको क्या करना है, इसलिए आप सबसे पहले कंट्रोल के साथ H करेंगे, कंट्रोल H करने के बाद आप द के जगह पे मान लीजिए आपको करना क्या है, दैट का यूज करना है, तो आप यहाँ दैट कर देंगे, तो आप यहाँ से करेंगे रिप्लेस। अगर सिंगल करना है तो रिप्लेस करेंगे, अगर सारे को कर रखना है, सभी वर्ड को करना है, तो आप क्या करेंगे, रिप्लेस ऑल। आप देखेंगे कि सब के सब अभी रिप्लेस ऑल हो चुके हैं, लेकिन सर दिखाई नहीं पड़ा। हम कह चलो ठीक है कोई बात नहीं, 21 द वर्ड थे, उन सभी को इसने क्या किया, दैट बना दिया। देखेंगे आप यहाँ पे दैट बन चुका है, यहाँ भी दैट है और भी बाकी जगह पे दैट बन चुका है, ठीक है, अभी दैट हो चुका है, ठीक है। देखिए यहाँ पे दैट है, तो अब सर जी यहाँ पे भी दैट हो गया, यहाँ भी दैट हो गया, इन दोनों जगह पे दैट हो गया। कैसे? अब इसको हमें फिर से सही करना हो तो कैसे करेंगे? बिल्कुल वही प्रोसेस आपको करना है। आप रिप्लेस में भी आके कर सकते हैं, आप रिप्लेस का टैब ओपन करेंगे तो फाइंड भी ओपन होगा और गो टू भी ओपन होता है। कंट्रोल के साथ H करिए, शॉर्टकट नहीं है। अब यहाँ पे फिर से आपको अपोजिट करना पड़ेगा, ऊपर अब आपको दैट लिखना होगा और सेकेंड लाइन में रिप्लेस विथ मतलब फाइंड वर्ड, किसको सर्च करके आपको चेंज करना है। रिप्लेस विथ मतलब किस उसके जगह पे क्या रखना चाह रहे थे, मैंने कहा द रखना चाह रहा हूँ, मैंने द रख दिया। रिप्लेस ऑल, अब यहाँ पे लिखेंगे रिप्लेस ऑल, सब फिर से मेरे सही सिचुएशन पे सही जगह पे जो थे मेरे लेटर फिर से चेंज हो चुके हैं। अब यहाँ पे एक बात और आता है, सर मान लीजिए मेरा जो कर्जर है, कर्जर समझ रहे हैं, कर्जर और पॉइंटर क्या होता है, जो ये मेरा है, ये जो दिख रहे हैं माउस को जो इस तरह से मैं मूव करा रहा हूँ, ये जो एरो है इसका ये तीर ये बन रहा है, तीर इस तरह से देखिए चेंज हो रहा है, इसको बोलते हैं पॉइंटर। क्या बोलते हैं? पॉइंटर। ये है पॉइंटर। और ये जो यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है ब्लैक कलर का, देख रहे हैं यहाँ पे इसे लग रहा है 1 के बगल में आ रहा है और जा रहा है, इसको बोलते हैं कर्जर। तो ये कर्जर अभी कहाँ पे है, आपकी किस लाइन पे है? सपोज दैट मान लीजिए दूसरी लाइन पे है। कहाँ पे? दूसरी लाइन पे। अब कैसे सर पता करेंगे? तो कंट्रोल के साथ G कर दीजिए कि सर पहली लाइन पे दूसरी लाइन पे, तो आप यहाँ पे लाइन ले लेंगे। क्या ले लेंगे? लाइन।
और आप यहाँ पे A1 लिख कर इंटर कर दीजिए, 1 लिख कर गो टू कर दीजिए, तो ये आपका पहले लाइन पे चला जाएगा। कहाँ पे आ गया? पहले लाइन पे आप देखेंगे जो भारत लिखा है ये पहली लाइन है, यानी हम दूसरी लाइन पे पहले, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट ऑल, तो सेलेक्ट ऑल हो जाएगा। अब यही वर्क हम कंट्रोल ए से भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? कंट्रोल ए से। अब इसमें आपको 2 ऑप्शन और मिलेंगे, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट और सेलेक्ट टेक्स्ट विद फॉर्मेटिंग। ये कैसे होगा? इन दोनों ऑप्शन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चेक करेंगे कैसे किया जाएगा, ठीक है।